हेलो एवरीवन। आज हम साइंस के अंदर जो लास्ट इसके अंदर बचा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन या टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपको याद रखनी है भी। कोई भी हम एक्शन करते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर आप, ये कोई दीवार है, इसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, तो होता क्या है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। बराबर मात्रा में लगाती है, वैल्यू सेम होती है फोर्स की, लेकिन जैसे 2 न्यूटन आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो दीवार भी आपके ऊपर 2 न्यूटन लगाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसके एप्लीकेशन कैसे कह सकते हैं? जैसे वॉकिंग इज एनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। हम जो चलते हैं ना बच्चों, ज़मीन के ऊपर जब चलते हैं ना, तो ये रूल अगर थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम। जैसे हम अर्थ को क्या करते हैं, पीछे की तरफ हम क्या कर देते हैं, उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं बच्चों। ठीक है, उसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेल देते हैं। और इसके उल्टा क्या होता है, अर्थ हमें आगे की तरफ धकेलती है। फिर क्या करती है, हमें आगे की तरफ, इसलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। अब आपको एक बात और पड़ी होगी, जब भी बंदूक चलाते हैं ना बच्चे, देखे होंगे आपने, कोई भी इसमें बंदूक चलती है, तो वो बंदूक है ना, वो पीछे की तरफ क्यों हटती है? क्योंकि होता क्या है बच्चों, वो गोली आगे की तरफ बल लगाती है, तो उल्टा डायरेक्शन होती है, उतनी ही मात्रा में वो बल उसके पीछे की तरफ लगता है, इसलिए वो पीछे की तरफ आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर ये कोई बोट चलती है पानी में, हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होता है, पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है, इसलिए बोट न चलती है। गन रिकॉल्स का मतलब है गन पीछे की तरफ हटना, यानी ये उसका ही रूल है। ठीक है, या फिर बोट चलाना है ना, या फिर देखो ये बात और है, ऊपर लिखा है ना मैंने, जब हम किसी बोट को डिबोट करते हैं, डिबोट का मतलब क्या होता है, छलांग लगा देते हैं। अरे जब किसी बोट के अंदर से हम छलांग लगाएंगे ना, हमने बोट को पीछे की तरफ धकेला है, इसलिए वो बोट पीछे चली गई, लेकिन बोट ने हमारे ऊपर आगे की तरफ बल लगाया है, फोर्स लगाया है, इसलिए हम आगे की तरफ आगे गिर जाते हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ें आपका न्यूटन का कौन सा रूल था, थर्ड रूल था। ठीक है, तो बच्चों एक टॉपिक करेंगे आज, अच्छा सा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। मोमेंटम कंजर्व रहता है बच्चों, जब भी कोई, बच्चों इसमें पढ़ने बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं ना, या आपस में स्ट्राइक करते हैं ना, तो वो होता क्या है, स्ट्राइक करने से पहले जो मोमेंटम होता है और स्ट्राइक करने के बाद में जो मोमेंटम होता है, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रूल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों। तो देखिए क्या है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट या बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड, उनका टोटल मोमेंटम है ना वो सेम रहेगा। लेकिन एक बात, कंडीशन एक है, उनके ऊपर कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं करना चाहिए। मैंने ये एक बात आपको, देखो इसको समझने की कोशिश करो एक बार। ये कोई दो बॉडी है यहाँ पर, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ये इसका मोमेंटम हो गया, गुणा में ये इसका मोमेंटम, इन दोनों को जोड़ दो, इसका जो आंसर आएगा, अब ये मान लो टकरा गई बच्चों, क्या हो गई, टकरा गई। टकराने के बाद में मास तो इनका सेम रहेगा, मास में कोई चक्कर नहीं, चेंज नहीं रहे, लेकिन इनका वेग, वेलोसिटी बदल गई बच्चों, इनकी वेलोसिटी ये हो गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ बराबर आएगा। यही है रूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये प्रूव करेंगे बच्चों, ये मैंने आपको बताया है ना अभी, ये दोनों चीज़ें इसके बराबर आएगी, ये सिद्ध करने वाले हैं हम। चलो इसके लिए जंक्शन करते हैं। ये देखो ये रूल हो गया, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। मोमेंटम आपने पढ़ रखा है। देखिए मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी है, जिसका मास m1 है m2 है, वो मूव कर रहे हैं, शुरू में उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है।
एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। टी टाइम के बाद में उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उनकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, v2 हो जाती है। समझ में आ गया? इतना अच्छा सा ये इसने डायग्राम देखो ये बिल्कुल इजी है बच्चों। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनकी मास दिया हुआ है, इनकी वेलोसिटी दी हुई है, स्ट्राइक कर जाते हैं। स्ट्राइक करने के बाद में इनका मास सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई बच्चों, बिल्कुल इजी है। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, शुरुआत में शुरू के अंदर ए का मोमेंटम कितना था, m1 गुणा में u1। शुरू में बी का कितना था, m2 गुणा में u2। फाइनल में कितना है, m1 गुणा में v1। फाइनल में बी का कितना है, m1 गुणा में v2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चों, न्यूटन का नियम कहता है, न्यूटन का नियम कहता है ए का जो चेंज निकालना है ना, ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल दो, इसका चेंज कर दो बच्चों, m1 गुणा में v1, m2 यानी माइनस करके और t से डिवाइड करना है। फाइनल में से, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम कर दिया माइनस और डिवाइड कर दिया ए, ये फोर्स निकल गया बच्चों। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए के अंदर कितना आएगा, ए का चेंज कर दो रेट ऑफ चेंज का, और बी यानी ये एम कॉमन ले लो। इसी तरह से क्या करना है बच्चों, इसी तरह से बी का निकाल लो, बी के अंदर बी वाला कर दो, ये इसमें कॉमन ले लिया। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, फोर्स बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। इन दोनों को माइनस कर दिया निशान में और बराबर कर दिया। बच्चों कितना इजी है, टी से टी कैंसिल हो गया, इनकी गुणा करवा दी बच्चों, माइनस का निशान कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, m2v2 माइनस हो गया क्योंकि बाहर माइनस का था, m2v2 प्लस हो गया क्योंकि प्लस का था। ठीक है, ये u वाला इधर ले आए, m1 गुणा में u1, m2 गुणा में v2 बराबर हो गया m2v2, ये वाला है ना, देखो ध्यान से, हाँ ये इसने m2v2 माइनस का निशान करना था ना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, u1 इधर ले आए और v1 v2 इधर लेके जाना है बच्चों, ये दोनों क्या लेके जाने, उधर लेके जाने, तो यानी दोनों प्लस हो जाएंगे और प्लस होने से क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो गया ये। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है। इसी को इसी तरह से आप इसको करते रहेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं, लगातार आपको करना है ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।